नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। निर्दोष टेक ऑन्को के एक और एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी को ब्लड कैंसर हो गया है तो वो क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलता हूँ कि कैंसर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी है और इसका इलाज भी उतना ही जटिल है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर कैंसर को आप शुरुआती समय में पकड़ लेते हैं तो जिसको कैंसर हुआ है और वो अपना ट्रीटमेंट सही समय पे करा लेता है तो उसकी लाइफ स्पैन और उसकी क्वालिटी लाइफ में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट हम कैसे कराते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लड कैंसर मुख्यतः 3 तरीके के होते हैं, जो कि ल्यूकीमिया, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा यानी कि एनएचएल भी बोला जाता है इसको, और मल्टीपल माइलोमा। दोस्तों ये मुख्यतः 3 तरीके के ब्लड कैंसर हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं और अगर आप इनको शुरुआत में पकड़ करके इनका ट्रीटमेंट करा लेते हैं और इनके क्या लक्षण होते हैं तो ये आपके लिए और आपके आने वाले सर्वाइवल के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बेसिकली ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, मगर मैं ट्रीटमेंट में आगे बढ़ूं तो पहले मैं आपको इसके कुछ मुख्य लक्षण बता देता हूं कि आप ब्लड कैंसर को कैसे पहचानेंगे। दोस्तों रात में सोते समय पसीना आना, फीवर आना या बिना किसी वजह के एकाएक आपका वजन कम हो जाना या शरीर के किसी भी हिस्से में जॉइंट्स में बहुत ही सीवियर पेन होना, या फिर दोस्तों देखा गया है कि एकदम से हड्डियों का टूट जाना बिना किसी वजह के, तो ये भी ब्लड कैंसर के लक्षण होते हैं। और दोस्तों हम देखते हैं कि शरीर के किसी भी हिस्से में या जॉइंट्स के हिस्से में काले और लाल रंग के चकत्ते या स्पॉट्स पड़ने लगते हैं, तो दोस्तों ये भी ब्लड कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों जब आप काम करते हैं तो आपको बहुत ही थका थका महसूस होता है, जबकि आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर नींद ले रहे हैं, उसके बाद भी आपको ऐसा महसूस होता है, तो दोस्तों ये भी ब्लड कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको सिम्टम्स एक बेसिक तौर पे बहुत ही शॉर्ट में बता दिए हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों के साथ इसको ज़रूर बांटिए ताकि हम और आप एक दूसरे की मदद कर सकें। दोस्तों ट्रीटमेंट में चलते हैं। दोस्तों ल्यूकीमिया क्या होता है और इसमें कैसे ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। दोस्तों ल्यूकीमिया एक बोन मैरो का कैंसर होता है और ब्लड कैंसर के अंदर देखा गया है कि जो हमारे वाइट बीसी डब्ल्यूबीसी होते हैं, तो वाइट ब्लड सेल वो बड़े अनकंट्रोल तरीके से और अपने मनमानी तरीके से हमारे ब्लड स्ट्रीम में बढ़ने लगते हैं, जो कि इंटरफेयर करते हैं हमारे प्लेटलेट्स और हमारे आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स को, तो जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर ब्लड कैंसर जैसी संभावना बढ़ने लगती है और आगे चल के ये हो भी जाता है। तो इससे बचने के लिए अगर ये एक बार हो गया है तो आप ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कीमोथेरेपी की। कीमोथेरेपी में बहुत ही एडवांस दवाइयाँ हैं जो कि ब्लड कैंसर को कंट्रोल करती हैं, और दोस्तों इसी के साथ साथ आप रेडिएशन थेरेपी भी ले सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो इसमें सबसे मुख्य इलाज होता है वो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, यानी कि जिस बोन मैरो के हिस्से में जहाँ पर कैंसर बन गया है, जहाँ से डब्ल्यूबीसी अनकंट्रोल तरीके से बढ़ रहे हैं, तो उस हिस्से को बोन मैरो को हिस्से को हटा देते हैं और हेल्दी बोन मैरो से उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिससे कि पेशेंट का सर्वाइवल और उसकी क्वालिटी लाइफ बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमा यानी कि एनएचएल के बारे में। एनएचएल दोस्तों हमारे शरीर का एक सुरक्षा प्रणाली होता है। इसमें हमारे ग्रंथियां लिम्फेटिक सिस्टम काम करती है, जो हमारे ओवरऑल बॉडी के अंदर फ्लूइड को बैलेंस करके रखती है और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है। और दोस्तों जब इसमें दिक्कत आने लगती है वाइट ब्लड सेल के द्वारा, तो दोस्तों इसमें कैंसर जैसी संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसका हम इलाज कर सकते हैं दोस्तों टारगेटेड थेरेपी के द्वारा, रेडिएशन थेरेपी के द्वारा। इसमें रेडिएशन से यानी कि विकिरण से जो हाई इंटेंसिटीज एक्सरेज होती हैं उससे कैंसर के सेल्स को ख़त्म कर दिया जाता है, और इसमें कीमोथेरेपी भी दी जाती है। अब बहुत ही हाईली एडवांस दवाइयाँ हैं, मेडिसिन्स हैं, उसको आईवी के थ्रू यानी नशे को थ्रू इंजेक्ट करा जाता है और कैंसर को हमारे शरीर से ख़त्म किया जाता है। और दोस्तों इम्यूनोथेरेपी का इसमें बहुत ही अच्छा रोल होता है कि हमारा ही बॉडी का इम्यून सिस्टम कैंसर को पकड़ के ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक ट्रीटमेंट है जो एनएचएल यानी कि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में दिया जाता है पेशेंट को। दोस्तों तीसरा हम बात करते हैं मल्टीपल माइलोमा। दोस्तों ये प्लाज्मा सेल्स के अंदर डेवलप होता है और प्लाज्मा सेल बी सेल बनाते हैं लिम्फोसाइट,
जो कि वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस करता है। और दोस्तों इसमें हमारे जो बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और दोस्तों एंटीबॉडीज़ की हेल्प से हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो इन्फेक्शन से लड़ सकती है और वायरसेस से लड़ सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ सकती है। दोस्तों जब इसमें गड़बड़ी आने लगती है तो ये प्रणाली काम करना बंद कर देती है या बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है। तो दोस्तों मल्टीपल माइलोमा में आप बेसिकली ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं? इसमें दोस्तों आप रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं, जो कि एक्सरेज से इलाज किया जाता है, जो कि हाई इंटेंसिटीज एक्सरेज होती हैं। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें आप टारगेटेड थेरेपी दे सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट होता है ब्लड कैंसर में, जो कि बहुत ही अच्छे से काम करता है। दोस्तों तीसरा, इसमें आप कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं और इसमें भी कीमोथेरेपी बहुत अच्छे से काम करती है। और चौथा दोस्तों, जो सबसे मुख्य ट्रीटमेंट होता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। दोस्तों स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी इसमें बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है, जो कि पेशेंट का सर्वाइवल और उसकी क्वालिटी लाइफ को बहुत ही से अच्छे से इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर ब्लड कैंसर के जो 3 प्रकार होते हैं उनसे अवेयर करा दिया है। और दोस्तों मैंने आपको शॉर्ट में उसके लक्षण भी बता दिए हैं। अगर किसी को ऐसे लक्षण महसूस होते हैं या अपने किसी प्रियजन में महसूस होते हैं तो आप इसको सीरियसली ले करके अपने डॉक्टर से मिलिए और आगे इन्वेस्टिगेशन करा के टेंशन फ्री हो जाएं कि कहीं ये कैंसर तो नहीं या किसी और वजह से है। तो दोस्तों कैंसर अवेयरनेस ही इसका सबसे प्रथम इलाज होता है। अगर आप कैंसर के प्रति अवेयर नहीं हैं तो ये बहुत बाद में पता चलता है और तब बहुत देर हो चुकी होती है, और तब हमारे डॉक्टर के पास बहुत कुछ करने के लिए बचता नहीं है। तो दोस्तों जागरूक रहना बहुत ही अच्छा है कैंसर जैसी बीमारी के प्रति, और अपने लोगों को भी जागरूक करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और एक दूसरे का यूं ही ध्यान रखिए। नमस्ते, जय हिंद।